देखिए, अब हम देखेंगे आपके अध्याय नंबर 13 ज्यामितीय रचनाएँ का, ठीक है? जिसमें का आज हमारा करके देखो जो कि आपके पेज नंबर 312 312 पे दिया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन है, उदाहरण 2 में की गई रचना के चरण विस्तार से स्वयं लिखिए, ठीक है? तो कल मैंने आप लोग को उदाहरण नंबर 2 की जो रचना है उसके बारे में आपको लिखवा दिया था। तो उस रचना को क्या करना है, इसमें लिख लेना है आप लोग को, ठीक है? स्वयं से लिखिए बोल रहा है, अपने मन से लिख सकते हो, मैंने अपने मन से आपको लिखवा दिया था, ठीक है? ये पूछना चाह रहा है कि आप लोग को रचना के पद लिखना आता है कि नहीं आता है, ये आपसे चेक करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 30 अंश और 90 अंश माप के कोड बनाइए, बताइए कि यह कैसे बनाया। क्या करना है आपको? 30 अंश और 90 अंश का कोड का क्या बनाना है जी? कोड का कोड बनाना है 30 अंश का 90 अंश का, और बताइए कि कैसे बनाया। इसका कहने का मतलब रचना के पद आपको लिखना है। क्या करना है? रचना के पद लिखना है। देखिए तो ये करके देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, तो मुझे बताइए हम कैसे बनाएंगे 30 अंश और 60 अंश का। कुछ आपको आइडिया लग रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? 30 अंश और 60 अंश की कैसे बनाएंगे हम, कोड कैसे बनाएंगे ये बताइए मुझे। क्या आप लोग को 60 अंश का कोड बना, ये कोड बनाइए बोल रहा है, लेकिन चांदा की सहायता से नहीं बनाना है, याद रखना। चांदा नहीं लेना है अपने को, प्रकार, स्केल, जो भी है आप लोग का कंपास बॉक्स के जितने आपके औजार हैं उन सभी को यूज करना है, परंतु चांदे का यूज नहीं करना है। आप चांदे का तो बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, बिना चांदा का यूज किए बनाना है। तो मुझे बताइए सबसे पहले हम सीखेंगे 60 अंश का कोड बनाना। अगर हमने 60 अंश का कोड बना लिया तो बाकी सबका बना सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि कैसे बनाते हैं हम 60 अंश का कोड बिना चांदा का। आप लोगों ने पहले क्लास में पढ़ के आए होंगे, 6, 7, 8, 9 जो भी। क्यों जी, याद आ रहा है? नहीं आ रहा? देखो मैं बताता हूँ, ये प्रैक्टिकल है, आप अपने कॉपी पे बनाइए और करके देखिए, ये आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं 60 अंश का कोड बनाना। तो हम क्या करेंगे, 60 अंश का कोड कैसे बनाएंगे? एक बिंदु लेंगे, एक बिंदु मैंने ले लिया P। इस बिंदु P से हम क्या करेंगे, एक किरण खींचेंगे X, ठीक है? देखिए इधर, फिर आप लोग लिखेंगे इधर, देख लो पहले PX हमने लिया। पहले हमको बनाना है 60 अंश का कोड। कितना बनाना है? 60 अंश। देखो कैसे बनाते हैं, बिना चांदक से। हम क्या करेंगे, अपने चांदा को अपनी इच्छा अनुसार, मतलब जो हमारी इच्छा है जितना बड़ा, उसकी त्रिज्या को चांदा बोलता हूं जी, क्या बोला, प्रकार। अपने प्रकार को अपनी इच्छा अनुसार रेडियस का हम फैला लेंगे, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, जो आपकी इच्छा है उतना बड़ा आप फैला सकते हैं, ठीक है? फैला के क्या करना है, एक पॉइंट P पर रखना है, और पॉइंट P पर रख के आपको क्या करना है, जितना आपने फैलाया उसकी का आपको क्या करना है, ऐसे आर्क काटना है। आया बात समझ में? जो ये कटेगा, ये यहाँ पे, इसको आप नाम दे दीजिए एम। क्या नाम दे देंगे हम? एम, ठीक है? अब देखिए जितना हमने इसको फैलाया हुआ है उतना ही लंबाई का, मान उतने ही त्रिज्या का क्या करना है, पॉइंट एम पर रखना है। और पॉइंट ए पर रख के जो हमने आर्क काटा है उसी आर्क पे, पॉइंट एम पर रखेंगे और उसी आर्क पे एक और काटेंगे, ये ऐसा। समझ में मैंने क्या बताया? अपनी इच्छा अनुसार एक आर्क लेंगे, सॉरी आर्क बोलता हूं, प्रकार का रेडियस लेंगे, त्रिज्या लेंगे, लेने के बाद पॉइंट पी पर रख के आर्क, चाप काटना है। समझ में आ गया? आर्क मतलब चाप काटेंगे, चाप काटेंगे, फिर पॉइंट पी पर रखकर उसी माप का इधर क्या करना है, एक और चाप काटना है, ठीक है? ठीक है जी। और क्या करेंगे, ये जो पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट का नाम आपको एन दे देना है, और स्केल की सहायता से, स्केल की सहायता से ये पॉइंट एम से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ये वाला, ये बिल्कुल सीधा ऐसे ये मिलेगा, और इसको नाम दे दीजिए वाई। तो आप जब क्या करेंगे, आप जब अब देखो हमने क्या बनाया, बिना बिना चांदे की सहायता से बताया। तो ये वाला जो कोड बनेगा वो हमेशा 60 अंश का कोड बनेगा। कितने का कोड बनेगा? 60 अंश का। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप अपने कॉपी पे बनाइए और एक चाप काटिए अपनी इच्छा अनुसार, और पॉइंट पी पर रखिए, और वहां से एक चाप काटिए, जहां पे कट करेगा उस पॉइंट को सीधे लेके जाइए और चांदा लीजिए, और चांदा में रख के देखिए तो बिल्कुल आपको 60 अंश का कोड मिलेगा। 60 अंश का कोड मिलेगा, ठीक है? आगे समझ में 60 अंश का कैसे बनाएंगे। अब देखिए, अब हमको बोल रहा है कि 30 अंश का बनाना है, पहला 30 अंश का, उसके बाद 90 अंश का। तो 30 अंश का बनाना है, 30 अंश का कैसे बनाएंगे बताओ। अब 60 को हम क्या करें, ये हमारा जो कोड है इसका कोड का आधा कर दे, यानी इस पर कोड आधा खींच ले। कोड आधा कैसे खींचते हैं, अपने चांदा को पॉइंट एम पर रखेंगे, एम पर रख के अपने चांदा को, प्रकार को, चांदा बोलते हैं प्रकार, प्रकार को एम पर रखेंगे और आधे से अधिक फैलाएंगे,
किसका, इस कोण का जितना लंबाई का है अपने प्रकार को रख के आधे से अधिक क्या करना है, फैलाना है। ठीक है, अब आधे से अधिक कहने का मतलब आप पूरा एम तक भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि एम तक हम नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन आधा से अधिक होना चाहिए, एम एन भी ले सकते हो। ठीक है, तो आधे से अधिक फैला लेंगे और पॉइंट एम पर रखेंगे, एक इधर चाप काटेंगे, पॉइंट एन पर रखेंगे और एक इधर चाप काटेंगे। जो पॉइंट कटेगा, जो पॉइंट कटेगा, कटा हुआ पॉइंट का नाम मैंने दिया पी। ये पॉइंट को जब स्केल की सहायता से ऐसे बिल्कुल मिलाएंगे, ऐसे सीधा ये जाएगा इस टाइप का, ये तो ये क्या हो जाएगा, कोण आधा हो जाएगा, यानी ये वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा, और ऊपर जो बच गया वो भी कितने अंश का हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 60 अंश का कोण बनाएंगे, उसके बाद उसका आधा कर देंगे तो कितने अंश का कोण बन जाएगा, 30 अंश का कोण बन जाएगा, कोण आधा करके। अब देखिए आपको बोला 90 अंश का, तो 90 अंश कैसे बनाएंगे, देखो देखो 90 अंश का कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेते हैं, इधर ले लेता हूं, थोड़ा मेरे इधर लिखते, पॉइंट पी ले लेता हूं, और इससे किरण बना दिया मैंने एक्स, इससे मैंने किरण बना दिया एक्स। ठीक है, अब देखिए मैंने अपने चांदा को इधर देखो, प्रकार को, अपने प्रकार को अपनी इच्छा अनुसार फैला लिया, जितना रेडियस लेना उतने पड़ेगा, प्रकार को फैलाया, प्रकार को फैलाने के बाद पॉइंट पी पर रखा और ऐसे चाप काटा, ये पॉइंट पी पर रखे ऐसे। ठीक है जी, ये थोड़ा और इधर ले लेता हूं, मुझे ये जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जब मैं यहां पर जो कटेगा उसका मैं नाम दे देता हूं पॉइंट एम। ठीक है, 90 अंश कैसे बनाते हैं, देखो पॉइंट, जिस माप का मैंने ये चाप काटा है पॉइंट पी से, उसी माप का प्रकार को क्या करना है, पॉइंट एम पर रखना है, पॉइंट एम पर रख के एक इधर चाप काटेंगे, फिर यहां पर आपको जो पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट का आप नाम दे दीजिए एन। ठीक है, और इसी माप का, जो हमने जिस माप का प्रकार लिया है उसी माप का पॉइंट एम पर रखेंगे और इधर एक चाप काटेंगे, तो वो मिलेगा आपको यहाँ पर समथिंग इस पॉइंट पर। ये जब आप करेंगे ना, मैं ओवरऑल बना रहा हूँ कॉपी में, एम एन ओ नाम दे दो इसको, इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, ओ रख दिया, ये। ठीक है, तो जब आप मिलाएंगे इसको तो पी से क्या करिए, एम को मिला दीजिए स्केल की हेल्प से, ये, और पी को ओ से मिला दिए स्केल से हेल्प। ये मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, ये पॉइंट, ये जो है ये ऐसे चाप काटा हुआ, तो यहां पर जो बनेगा, यहां पर ये कितना होगा 60 अंश, और यहां पे जो बनेगा वो कितना होगा 60 अंश। ठीक है, समझ में आ गया, हमने यहां पे जो बनाया कितना होगा 60 अंश, और उतने ही माप का चाप को इधर भी काटा तो ये भी कितने हो जाएगा 60 अंश। अब ये हो गया 60, 60 में कितना जोड़ेंगे, 90 आता है जी 30, तो अब क्या कर दें, इस 60 का हम आधा कर दें, कोण आधा खींच दें, तो कोण आधा कैसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे जी, इधर देखो कोण का आधा कैसे करोगे, अपनी इच्छा अनुसार एक यहाँ पर चाप ले लीजिए, या तो चाप नहीं लेंगे तो छोड़ो, ये तो बना हुआ है ना, एक कटा हुआ है, तो आप क्या करिए, अपने प्रकार को पॉइंट ओ पर रखिए और आधे से अधिक फैला लीजिए, जितना आपको इच्छा, चाहे तो एम तक पूरा पूरा ले सकते हैं। ठीक है, आधे से अधिक, लेकिन आधा से ज्यादा होना चाहिए, बराबर भी हो सकता है लेकिन ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आधे से अधिक ले लेंगे, आधे से अधिक फैलाने के बाद इधर एक चाप काटेंगे पॉइंट ओ पर रख के, पॉइंट एन पर रखेंगे और इधर एक चाप काटेंगे, ये पॉइंट कटेगा, उस कटान बिंदु को सी ओ, फिर हम क्या करेंगे स्केल की हेल्प से ये जो है, ये समथिंग मैं इस टाइप का आपको, अरे यार इधर आ गया, सॉरी फिर से बना रहा हूं ना, ये जो है आपका इस टाइप का बनेगा, ये 60 अंश हो गया, ये मैं थोड़ा सा इधर से, ये देखो ऐसे बिल्कुल सीधा जाएगा ये, और इधर कहीं कट करेगा, इस पॉइंट का नाम दे दो आप पी, ये। ठीक है, तो ये वाला जो कोण बना, ये वाला जो कोण बना, ये कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा, कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। देखो 90 अंश का कोण हमने कैसे बनाया, हमको क्या करना है, पहले 60 अंश का बनाना है, फिर 60 अंश का बनाना है, फिर 60 अंश का, इसका जब आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 अंश, तो ये 30 और 90 दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 और 60 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 90। तो 90 अंश कैसे बनाएंगे, 60 अंश में 30 अंश जोड़कर हमको क्या करना है 90 अंश बनाना है। समझ में आया, 90 अंश का कोण कैसे बना लेंगे। ठीक है जी, अब इसके स्टेप आप कंस्ट्रक्शन आप लोग लिख लीजिएगा अपने मन से। ठीक है, चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, भुजा की कोई भी माप लेते हुए एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। किसकी रचना करना है, समबाहु त्रिभुज की रचना। तीसरा नंबर देखिए,
समबाहु समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। ये देखिए समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं पहले बताइए, किसको बोलते हैं जी? समबाहु त्रिभुज जिसकी क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे, अपनी क्या करेंगे, एक अपनी इच्छा अनुसार एक लाइन खींच, एक रेखाखंड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? रेखाखंड ले लेंगे। इस रेखाखंड का मैंने नाम दे दिया ए बी। अपनी इच्छा अनुसार क्या करना है, एक कोई भी लंबाई का रेखाखंड बना लेंगे। ठीक है, रेखाखंड बनाने के पश्चात देखो इधर, इधर देखो, अब हमको क्या करना है, समबाहु माने इसकी भुजा को क्या करनी है, बराबर। तो अपने प्रकार को एम पर रखेंगे और एम पर रख के कहां तक फैलाएंगे, इस बी तक। कहां तक फैलाना है, बी तक। जैसे कि मान के चलो हमने इसको ले लिया कितना, 5 सेंटीमीटर। कितना ले लिया इसको, 5 सेंटीमीटर। तो अपने प्रकार को कितना फैलाना है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर फैलाकर पॉइंट एम पर रखना है और पॉइंट एम पर रख के ये इधर एक चाप काटेंगे, ऐसे ऊपर कटेगा। फिर उसी माप का 5 सेंटीमीटर का ही यहां रखेंगे और इधर एक आर कटेगा। ये जहां कटेगा उसको नाम दे देंगे पॉइंट सी, और पॉइंट ए को आप मिला देंगे सी से, और पॉइंट बी को या सी को मिला देंगे बी से। ठीक है, तो ये जब ये जब कटेगा, तो जब ये भुजाओं को जब मापेंगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी कितना मिल जाएगा, 5 सेंटीमीटर। आप ध्यान रखेंगे कि चाप कितने कितने लंबाई का काटना है, ए बी त्रिज्या के बराबर चाप काटनी। किसके बराबर, ए बी त्रिज्या के बराबर, पॉइंट ए से ऊपर और पॉइंट बी से ऊपर। तो ये जो मिलेगा यहां पर, ये तीनों भुजाओं की जो माप होगी ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज। ये आ गया समझ में। अब देखिए इसी पे मैं और बता देता हूं, आप लोगों ने और 2 प्रकार के त्रिभुज जानते हैं। ये त्रिभुज किसके आधार पे है, समबाहु त्रिभुज किसके आधार पे नाम लिखा गया है। त्रिभुज जो होते हैं भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो ये किसके आधार पर लिखा गया है, भुजा के आधार पर। समबाहु त्रिभुज माने जिसकी भुजा क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है, क्या कहलाती है, समबाहु त्रिभुज। आप लोग 2 और त्रिभुज जानते हैं क्या, एक त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है जी, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए इसकी भी रचना बता देता हूं कैसे करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक त्रिभुज और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग विषमबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसकी 2 भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हम अपनी क्या करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार एक रेखाखंड ले लेंगे ए बी। ये मैंने क्या किया, अपनी इच्छा से एक रेखाखंड ले लिया ए बी, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जितना भी, क्योंकि आपको मेजरमेंट नहीं दिया है ना, मान दिया है क्या, इतने का मान लेना, इतने से नहीं दिया, अपनी इच्छा अनुसार बनाना है। ठीक है, अपने मन का। तो देखिए, तो समद्विबाहु कैसे बनाएंगे, देखो इसके लिए कैसे बनेंगे, पॉइंट ए पर प्रकार को रखेंगे और आधे से अधिक लेना है। कितना लेना है, आधे से अधिक लेना है। याद रखना, इसे पूरा पूरा लेना था, इसमें कितना लेना है, आधे से अधिक। ध्यान रखेंगे पूरा नहीं लेना है, क्या नहीं करना है, ए से बी पूरा नहीं लेना है। ठीक है, तो प्रकार को आधे से अधिक फैलाएंगे लेकिन पूरा ए से बी नहीं फैलाना है। फैलाने के बाद एक ऊपर की ओर एक चाप काटेंगे ऐसा, पॉइंट ए से, पॉइंट बी से एक इधर चाप काटेंगे, तो जो कटान बिंदु मिलेगा वो पॉइंट कहलाएगा सी। तो जब आप पॉइंट ए को या पॉइंट सी को बी से मिलाएंगे और पॉइंट सी को जब ए से मिलाएंगे, ये ठीक है, तो ये जो भुजा मिलेगी, इसमें ये वाला भुजा और ये वाला भुजा। ठीक है, क्या होगा, इसमें क्या था, इसमें था आपसे ए से बी जो था बराबर था बी से सी का, और सी से ए। लेकिन इस वाले भुजा में क्या होगा, इस वाले कोण में ए बी जो होगा बराबर होगा AC बराबर होगा BC का। याद रखना, बस 2 भुजा क्या होगी इसमें, बराबर होगा। परंतु ये वाला जो होगा ये बराबर नहीं होगा, कौन सा, AB वाला बराबर नहीं होगा AC और BC का। ठीक है, तो कैसा त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए विषमबाहु कैसे बनाएंगे, विषमबाहु कैसे बनाएंगे जी, विषमबाहु त्रिभुज, एक रेखाखंड लेंगे AB, एक रेखाखंड मैंने ले लिया A और B अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, आधे से अधिक फैलाना है। फैलाने के बाद पॉइंट ए पर रखो, इधर एक चाप काटो, ये समथिंग इधर आएगा। ठीक है जी, आया समझ में। इधर देखो, अब देखो, अब चाप को ना जिस माप का लिए हैं उस माप, पहले क्या करेंगे हम, आधे से अधिक ले लेंगे, पूरा नहीं लेना है ना, आधे से अधिक ले लेंगे और फिर चाप को या तो थोड़ा छोटा कर लो या तो थोड़ा बड़ा कर दो। माने आप प्रकार की जो लंबाई है उसको थोड़ा छोटा कर लो या तो थोड़ा बड़ा कर लो। ठीक है, तो प्रकार की लंबाई को छोटा या कर लेंगे बड़ा। पहले क्या करेंगे, देखो ए बी एक रेखाखंड लेंगे, रेखाखंड लेने के बाद
ए से आधे से अधिक का प्रकार को फैलाने के बाद एक चाप काटेंगे, ठीक है। चाप काटने के बाद उसको या तो थोड़ा छोटा कर लो या तो थोड़ा बड़ा कर लो, ठीक है। छोटा या बड़ा करने के बाद यहाँ पॉइंट पे रखेंगे और इधर एक चाप काटेंगे। ये देखो मैंने छोटा कर दिया, ये जो कटेगा ये कहलाएगा आपका पॉइंट सी, और पॉइंट ए को पॉइंट सी से मिला देंगे और पॉइंट सी को पॉइंट बी से मिला देंगे, और ये जो त्रिभुज बनेगा, ये देख पा रहे हो तीनों भुजाओं की मान क्या हो रही है, अलग अलग दिख रहा है। तीनों भुजाओं का मान क्या दिख रहा है जी, अलग अलग दिख रहा है। तो ये जो त्रिभुज है विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोग को तीनों प्रकार के त्रिभुज बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्या होगी, त्रिभुज की रचना होती है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, आप याद रखेंगे, आगे आपके प्रश्न में आएंगे तो आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। चलिए लिखिए इसको, देखिए करके देखोगा चौथा क्वेश्चन, जिसमें बोला है एक न्यून कोड बनाइए। क्या बनाना है, न्यून कोड। आप बताओ न्यून कोड किसे बोलते हैं। न्यून कोड क्या है जी, वह कोड जिसका मान क्या होता है 90 अंश से कम, ठीक है, और 90 अंश से ज्यादा होता है तो अधिक कोड, और 90 अंश के बराबर होता है तो सम कोड। यानी 90 अंश ही क्या है, बीच का पॉइंट है, ठीक है। कम हुआ तो न्यून कोड, अधिक हुआ तो अधिक कोड, और बराबर हुआ तो सम कोड, ठीक है। तो अब प्रश्न को देखो, ध्यान समझो। एक न्यून कोड बनाना है, कैसा बनाना है, और एक ऐसा कोड की रचना कीजिए। न्यून कोड, एक ऐसा कोड की रचना करना है जिसका मान पहले बनाए गए न्यून कोड के मान से दुगना हो। पहले सॉरी फिर से पढ़ता हूं, जिसका मान पहले बनाए गए न्यून कोड के मान से दुगुना हो। देखो एक न्यून कोड बनाइए और एक ऐसा कोड की रचना कीजिए जिसका मान पहले बनाए गए न्यून कोड के मान से दोगुना हो। इसका कहने का मतलब ये होता, ये बोल रहा है आपको क्या करना है, पहले एक न्यून कोड बनाना है। क्या बनाना है, न्यून कोड। बोल नहीं रहा है कितने एंगल का बनाना है, न्यून कोड बनाना है। उस न्यून कोड का फिर क्या कर देना है, दोगुना कर देना है। क्या कर देना है, दोगुना कर देना। और दोगुना करेंगे तो वो भी क्या होना चाहिए, न्यून कोड होना चाहिए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मुझे सोच के बताइए, मैं कितने अंश का कोड बनाऊं जिसका दोगुना करूं तो न्यून कोड हो जाए। बताओ कितने कितने अंश का बना सकते हो, थोड़ा सोच के देखो, जिसका डबल करने पर भी न्यून कोड आए। क्यों जी, 40 का ले लेते हैं। 40 दूनी कितना होगा 80, कम आया। 50 का ले ले, 50 दूनी 100, तो अधिक कोड बन गया, ठीक है। और सोचो 45 का ले ले, तो 45 का लेंगे, 45 दूनी 90, तो सम कोड बन गया। तो हमको कौन सा लेना है, 0 से लेकर 44 तक। 44 का डबल 48, ठीक है। 0 का डबल तो 0 ही होगा, 0 का तो बनेगा ही नहीं कोड। तो 1 से लेकर कहां तक लेना है, 44 तक लेना है, ठीक है। तो ऐसे न्यून कोड है, आपसे पूछ भी सकता है ऐसा न्यून कोड बताइए जिसका डबल करने पर भी न्यून कोड मिले। तो ऐसे कौन कौन से मान हो सकते हैं, तो 1 से लेकर 44 तक के, जिसका हम डबल करेंगे तो फिर भी हमको क्या मिलेगा, न्यून कोड मिलेगा। तो आपको बोला नहीं है, एंगल नहीं दिया कि इस एंगल का बनाना है, कोई भी आप एंगल का बना लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कोड बना लेता हूँ, ये पहले एक प्रश्न वाला कोड बना लेता हूँ, ये ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये कितने अंश का है, मैं मान लेता हूँ कितने अंश का, ये x अंश का है। कितने अंश का है, x अंश का है, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे इस प्रश्न में जो भी कोड लेंगे ना, कोड समथिंग कोड जो होगा आपका, वो जो होगा 1 से लेकर 44 डिग्री तक लेना है, ठीक है। इससे ज्यादा लेंगे तो पुनः न्यून कोड नहीं मिलेगा, आया समझ में, ठीक है। चलो तो x मैंने लिया, देखो अब इसकी कोड, अब मैंने ये प्रश्न कोड है ना, ये बनाया नहीं हूं, अब इसी में आपका क्या करना है, मुझे न्यून कोड बनाना है, ठीक है। देखो तो एक मैंने यहां पे लिया पॉइंट P, इस पॉइंट P से मैंने एक किरण ले लिया x, ठीक है। अब देखिए इसी में आपको यहाँ पे कोड बनाऊंगा तो कैसे करता हूं, इस पॉइंट पर रखना है, इसको पॉइंट नाम देता हूं A, और इस पॉइंट पर रख के मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक आर्क बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, अपनी इच्छा अनुसार लंबाई का क्या करूंगा, आर्क बनाऊंगा, और उतने ही लंबाई का यहां भी मुझे क्या करनी है, आर्क काटना है, ठीक है। जो यहां कट करेगा उसको मैंने नाम दे दिया एम, ठीक है। पी से लेकर XY किरण को जो काटता है उसका मैंने क्या नाम दे दिया, एम। अब क्या करना है, ये जितना फैला हुआ है उतना मुझे प्रकार को फैला लेना है यहां से यहां तक का, और फैलाने के बाद पॉइंट एम पर रखकर इधर क्या करना है, एक आर्क काटना है। जो पॉइंट कटेगा उसका मैंने नाम दे दिया एन, और इसको स्केल की सहायता से ऐसे मिला देना है, ये हो गया आपका वाई, ठीक है। अब इसका दुगुना करना है, तो दुगुना कैसे करेंगे, दुगुना कैसे करेंगे जी, दुगुना कैसे करेंगे, इस पर एक और बना देते हैं, क्या, x डिग्री,
ये वाला कोण कितना बन गया, एक्स अंश, और इसको ऊपर और क्या कर देते हैं, एक्स अंश। अब क्या करेंगे, अब आधार ले लेंगे पी वाई को, किसको आधार लेंगे, पी वाई को। अब अपनी इच्छा अनुसार फिर यहाँ पर एक आर काटेंगे पॉइंट ए से, अपनी इच्छा अनुसार मैंने काट दिया यहाँ पर इतना आर, उतने ही माप का पॉइंट पी पर रख के आपको फिर आर काटना है, ये ऐसे, ठीक है। फिर आपको ये जो कटा इसको आप नाम दे दीजिए एच, जी दे देता हूं, जी, जी, इसका मैंने नाम दे दिया जी। अब इस देखो ये जितना फैला हुआ है ये वाला आर्क, इतने ही अपने प्रकार को फैलाइए और जी पर रखिए और इधर एक आर्क काटिए, ये जो जहां कटेगा उसको आप नाम दे देंगे एच, और आप स्केल की सहायता से पी एच पॉइंट को मिलाते हुए ये ऐसे लेकर जाइए, ये थोड़ा ऐसे जाएगा इस टाइप का, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे यहाँ पे कटेगा ये, और इसको नाम दे देंगे एच, ठीक है, ये यहाँ पे कटेगा, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ से यहाँ का आप देख पा रहे हैं, जब 90 डिग्री बनेगा तो कैसे बनेगा, एकदम सीधी लाइन रहता, लेकिन 90 डिग्री ना बन के ये थोड़ा झुका हुआ है, यानी ये क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा, समकोण नहीं होगा, यानी ये कैसा होगा, न्यून कोण होगा, ठीक है। तो हमने कैसा कोण लिया, एक अंश, यहां से यहां तक भी कितना है, एक अंश है, तो हमने एक अंश एक ऐसा कोण लिया न्यून कोण, जिसका जब हम दोगुना कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको, न्यून कोण मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से न्यून कोण का दुगुना करने पर पुनः न्यून कोण मिलेगा कोण, उसकी रचना होगी, ठीक है। स्टेप आप कंस्ट्रक्शन रचना के पद आप स्वयं लिखेंगे, कैसे कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो लिखो इसको।